कारनामा। तो हम आपको पहली तकरीर में बताएंगे ये कि बाद करबला क्या हुआ, मसाइब में बताएंगे ये हुआ, लेकिन फजाइल में बताना चाह रहे हैं बाद करबला क्या हुआ। लेकिन उससे पहले दो चार जुमले ये कह दूं कि इसको हजरत अली ने नहजुल बलागा में कहा है। आपने इस तरह फरमाया कि बड़े बड़े ख्वाब देखता है इंसान, बड़े बड़े प्लान बनाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सफर करना है इस दुनिया से। मौला ने इस तरह फरमाया और शुअरा ने मौला की बात को कैसे समझाया। आहा, तर्जुमा किया उर्दू में शुअरा ने मौला के जुमले का। सामान 100 बरस का है। अरे मुंह से तो बोलो। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ये पल क्या है? पलक झपक। सामान 100 बरस का है और अभी पलक झपकेगी, क्या होगा कुछ पता ही नहीं। अब इसको देखिए कबीर दास ने कैसे कहा, हिंदी शायर कबीर दास, वो भी सुन लीजिए। काल करे सो आज करे, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब करे। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब करे। पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। जो काम तुझे कल करना है कम बखत आज कर, और जो आज करना है अभी कर। और अभी इसलिए कर कि पल झपकते में कयामत आएगी, फिर कब करेगा। अरे अगर विलायत अली मानना है तो कल का इरादा ना, अभी अभी। बहुर में पल्ले होएगी, पल में परलय, परलय कहते कयामत को हिंदी में। पल में, पलक झपकते में कयामत होगी, बहुर करेगा कब, फिर कब करेगा। इसलिए कि कयामत के लिए ये कि तुम्हारी पलक नहीं झपकेगी कि कयामत आ जाएगी। अब कल 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 ये कल जाके कयामत से मिल जाएगा। तो ये मजलिसें इसीलिए होती हैं, शियों के लिए नहीं होती। जो ये सोच रहा है कि शिया आएंगे तो मजलिस होगी ना, मजलिस का मकसद ही नहीं आपको मालूम। दो आदमी बिठाइए, हमें तो पैगाम पहुंचाना है। अब तो कंप्यूटर ने आसानी कर दी, घर में बैठे कैमरा लगवा लिया। कैमरा तो हमारा अपना है, कैमरा तो हमारा अपना है, कंप्यूटर भी अपना है और वर्ड भी अपना है, और वहीं से बयान देना शुरू कर दिया। ये तो हम आपको महरूम नहीं करना चाहते जी। दिन में हर घंटे के बाद तैयार होके चाय वाय पी के पान वान थूक के कुल्ली करके शेरवानी, हाँ भाई लगाओ कैमरा। अभी मैसेज जा रहा है, अब वर्ड सुन रहा है, वर्ड। और उसमें तो मजा है, उसमें तो उधर से कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। यहाँ तो लोग
कंप्यूटर में ये सब नहीं है, वहां तो बोलना है। वहां क्यों बोलना है? इसलिए कि उसको ही पता है कि मैं गिनवा देता हूँ, भाई फुला जगह के बैठे हैं, फुला जगह के बैठे हैं। तो अब जैसे किसी मुल्क का नाम नहीं लिया तो फौरन लड़का लिखता है, अब मेरा तो नाम नहीं लिया, मैं ऑस्ट्रेलिया से सुन रहा हूँ, लो भाई, यानी मैं भूल गया। अब मिडगास्कर है, इधर जनूबी अमेरिका के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, न्यूयॉर्क, अब कितने नाम लें? तो कहते हैं अरे आपने हम भी तो सुन रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, फलाने मुल्क से सुन रहे थे। तो ये अभी रिजविया से तसलसल है, वहां सब बैठे हुए हैं। और जब बात ख्वातीन जो है ना, वो ये करती हैं, जैसे जापान की खातून है, वो क्या करती हैं, वो अपना तार ये वाला अपने बड़े टीवी में जोड़ देती हैं। क्या नाम है उनका? रेहान, जापान वाली खातून का, शुमाइला, शुमाइला खातून सुन रही हैं इस वक्त। वो अपना टीवी में तार लगा देती हैं। उसके बाद जो टीवी पे मैं आ रहा हूं ना, तो उसकी तस्वीर खींच के कि देखिए ये मैं सुन रही हूँ जापान में। समझ रहे हैं? ये ना परे आप लोगों से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आओ या ना आओ, बच्चे, ख्वातीन, जवान, यार ये मजा है कि पूरे वर्ल्ड में सुना जाए या अंचोली में सुना जाए। अगर ज्यादा आप लोगों ने परेशान किया तो हम अपने घर से अशरा पढ़ेंगे। एक कसम मुसेब की मजलिस नहीं पड़ी थी, आग वाग लग गई, हो गया वो, रास्ता बंद हो गया, कायम ने कहा नहीं जाना। अब क्या करें? अब वहां जा ही नहीं रहे, कसम मुसेब में तो किसी और को भेज दिया। तो मैंने अपने ड्राइंग रूम में बैठ के मजलिस शुरू की। अब जो लोग इस पे सुन रहे थे उन्होंने वो सुनी। ये मत कीजिएगा। अच्छा, वो बातें जो यहाँ नहीं पढ़ पाता, मैं अपने ड्राइंग रूम में तो पढ़ सकता हूँ। तो फिर कंप्यूटर खरीद लीजिए, तैयारी कर लीजिए जिस जिसके पास नहीं है, और चलाना भी सीख लीजिए। और ऑनलाइन ढूंढना मुश्किल नहीं है, पहले सफ़े पे बता देता है वो गूगल के, ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़, इसलिए कि पूरे वर्ल्ड में कोई ऑनलाइन है ही नहीं। ये कैसी बात है? ना कोई अंग्रेज, ना कोई यहूदी, ना कोई हिंदू, ना कोई वजीर आजम, ना कोई सदर, कोई ऑनलाइन है ही नहीं। एक ही मजलिस दिन भर में हमारी ऑनलाइन होती है। ये यूट्यूब को भी मालूम है, गूगल को भी मालूम है, फेसबुक को भी मालूम है। अगर कोई दूसरा होता ऑनलाइन तो साथ में तस्वीर तो आ रही होती। तो सभी सुन रहे हैं, तो जरा ठीक से सुनिए, आप नजर आ रहे हैं वहां सब जगह। हाँ, बादे करबला क्या हुआ, जरा मुसलमान बताएं। नहीं बताएंगे, शर्म आती। क्यों? पल में परलय होएगी, भोर करेगा कब। मुसलमान सकीफा में ये समझे थे कि हम कयामत तक खिलाफत चलाएंगे। चौथे नंबर पे अली को लाना पड़ा। अब जब अली आ गए तो वो लोग परेशान हो गए, जिसको हमने हटाना चाहता वही आ गया, अब क्या करें? बनी उमैया को लाओ, अली के दुश्मनों को लाओ। अब मुसलमान अली दुश्मनी में इस हद तक चले गए, यह है अली दुश्मनी, कि अली दुश्मनी में अपना नुकसान खुद कर लिया जाता है। अली दुश्मनी में अपना नुकसान खुद कर लिया जाता है कि जो बदर में रसूल से लड़े थे, जो हमजा के कातिल थे, जो उबैदा के कातिल थे, जिन्होंने हमजा का जिगर चबाया था, मुसलमान उनको तख्त पे ले आए और बड़े खुश हो गए। बोलो बोलो, मुझसे बोलो। मुसलमान नहीं लाए, जुमला सुनोगे, मुसलमानों के लिए किसी लंबे साहब ने पुल बनाया। आए, अब ये जुमला अगर आप नहीं समझे तो हम ये समझेंगे आप कुछ जानते ही नहीं।
अरे कभी कभी पुल बनाने वाले गद्दार निकल जाते हैं। क्यों भाई, कामरान कहां गए? कैसा जुमला है? पुल बनाने वाले, मुमताज साहब देखिए क्या दाद दे रहे हैं, ऐसे दाद दीजिए तो जाने। पुल बनाने वाले, अरे किसने गवर्नर बनाया? कौन असेंबली में लेके आया? और किसने हाथों हाथ दे दिया, लो करो अब तुम ही? तो क्या इरादा था? सामान 100 बरस का था, सामान 100 बरस का था। बैत तो ले ली माविया ने यजीद की, मगर 3 बरस के बाद पूछो तो यजीद कहां गए? ये क्या हुआ? यही समझाना चाह रहा हूं, यही मौजू है कि क्या हुआ। हुआ ये कि जब असीर, मसाइब नहीं पढ़ो, असीर शाम पहुंचे कूफे से होकर, तो रास्ते भर अवाम को मालूम हो गया कि ये करबला में क्या हुआ। ना अखबार, ना कोई ऐलान, दुश्मन के नरगे में, मगर जहां तक मुल्क था, कहां तक था? सबसे बड़ा मुल्क था आजरबाईजान, रूस से शुरू होके पूरा रूस, बुखारा, आजरबाईजान, इस्लामी हुकूमत, पूरा तुर्की, पूरा ईरान, पूरा अफगानिस्तान, पूरा सिंध, पूरा शाम, पूरा उर्दन, पूरा अरब, पूरा यमन, आधा अफ्रीका। इससे बड़ा मुल्क भी दुनिया में कहीं हुआ है? सबसे बड़ा मुल्क दुनिया में यजीद का था, जिसका सबसे बड़ा मुल्क था उसी का तख्ता हुसैन ने उड़ा दिया। जियो सलामत हो। उससे बड़ा जुमला सुनेंगे ताकि खुश हो जाए आपका दिल। तख्ता करबला में हुसैन ने उलट दिया था, अवाम को नहीं पता चला कि तख्ता उलट गया। ज़ैनब ने आके बता, मेरे भाई अरे तुम लोगों को कुछ खबर है? ये जिससे डर रहे हो कि इतना कांप रहे हो और सब बैत करके बैठ गए कि बड़ा जालिम है, अरे इसका तख्ता उल्टा जा चुका। और खड़े होके क्या समझ रहे हो कि 100 बरस का सामान है? अरे पल में पड़ रहे हो। 3 बरस के बाद देखना ये मर जाए। ये कोई आसान नहीं है समझाना। प्लान बहुत बड़ा था। हम 2018 में भी इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद भी 5 साल रहेंगे। और ये जो कटवा के आए हो, ये डॉक्टरों से सर्टिफिकेट लाए हो कि पल में पड़ रहे होगी। पलक झपकते में काम होता है। बड़े बड़े ना रहे। क्या आज की हुकूमत से मैं पूछूं क्या अयूब है? पूछूं मैं आज की हुकूमत से क्या ज़िया-उल-हक है? क्या समझा है इस हुकूमत ने कि कयामत तक पाकिस्तान पे सर पे बैठे रहोगे?
और बदनसीबी तो देखिए, बदनसीबी देखिए इस हुकूमतों की। बदनसीबी देखिए। हम जमहूरियत लाए, अच्छा साहब लाए, मुबारक हो। देखिए जमहूरियत में मीडिया आजाद है, चलिए भाई ठीक है, मीडिया आजाद है। कितने टीवी हैं आपके? अरे 50-70 से ज्यादा है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। अरे जो चैनल बदलिए आपकी खबर आ रही, जो चैनल बदलिए आपकी। तो हमने मीडिया को आजाद छोड़ा। अच्छा जो चाहे कहे, हाँ हाँ जो चाहे। तो वो मीडिया तो कह रहा वजीर आजम चोर, हाँ कहे, मीडिया आजाद। जुमला सुनो, जो मीडिया 2 महीने से पुकार के कह रहा वजीर आजम चोर है और मीडिया पे पाबंदी नहीं रहेगी, वो हुकूमत शियों से कह रही है हुकूमत के खिलाफ नारे लगेंगे तो हम हमला। अरे कुछ मीडिया आजाद है, वो तुम्हें चोर कहे, शिया अगर सड़क पे आके हुकूमत के खिलाफ नारे हम पकड़ लेंगे। क्यों पकड़ लोगे? जमहूरियत है ना। वोट तो पीपुल्स पार्टी हमारे भी लेती है। सिंध के शियों का वोट हटा दो, फिर हम देखें पीपुल्स पार्टी जीत जाए। सिंध के शियों ने दूसरे टर्म में जितवा दिया और पंजाब ने विफाक से भगा दिया, क्योंकि वहां से पेशाबा वोट दे रहे थे, भगा दिया पीपुल्स पार्टी को इस्लामाबाद से। ये बच्चे के समझ में नहीं आता। अच्छा अगर मैं कह दूं कि बच्चे के समझ में नहीं आता तो आप क्या कर लोगे? निसार चौधरी ने कहा बच्चा है और कच्चा है और लुच्चा है। वजीर खारजा जो चाहे, वजीर खारजा तो है ही नहीं इस मुल्क में, वजीर दाखिला क्या कहा? क्या कहा? पट्टी में क्या चला? जब उसने वजीर आजम को बुरा भला कहा और जब इमरान को चाचा कहा, तो वजीर दाखिला ने अभी क्या कहा? पट्टी चल रही है भाई, बंद नहीं हो गई। बच्चा है, अभी सियासत नहीं जानता, और वो क्या जाने के सियासत क्या है। तो पार्टी कुछ कर ले, जाए निसार चौधरी पे चढ़ जाए ना इस्लामाबाद में। ये चांडियो जो है, चांडियो जा, उसने पट्टी चलवाई चांडियों ने। क्या पट्टी चलवाई? चांडियो और चांडू एक ही चीज है, और उसका मुहावरा क्या? चांडू खाने की खबर है। ये मुहावरा सुना है उर्दू में? कोई खबर लाया, उन्होंने कहा ये कहां से खबर लाए हो? तो चांडू खाने की। ये चांडू क्या होता है? उसी से चांडियो बना है। उसने टीवी पे आके एक पट्टी चलाई, फिर वाराना तो शिया ही कराते हैं। लो भाई, अरे कमबख्त बेशुमार, अरे कमबख्त तो हम ही ने तो इत्तेहाद कायम किया हुआ है। सारे सूबों तुम तो आपस में लड़ रहे हो कमबख्तों। अरे वो खटक ने जो लंबा सा दुबला सा सलाई सा है, कौन है वो कहाँ का है? कहाँ का है? तो उसने क्या कहा? खोलो ये रास्ता, वरना हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हम पठान मिलकर अलग हो जाएंगे और पाकिस्तान को तोड़ देंगे। यही अल्ताफ ने कहा था, यही इमरान ने कहा, हर एक पाकिस्तान तोड़ा। जिस दिन शियों ने कहा तो क्या होगा? फिर क्या होगा? जिसको देखो तोड़ फोड़ मचाने को तैयार है भैया, सिवा हमारे हम बच्चों के। हमारे बच्चे कुछ तोड़ फोड़ नहीं रहे, इसलिए कि हमने बच्चों को तोड़ फोड़ सिखाया ही नहीं। हमने तो इन्हें जोड़ तोड़ सिखाया। जोड़ो 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 जोड़ो, तोड़ो नहीं, जोड़ो। हैं? जिसको देखे कह रहे हम पाकिस्तान तोड़ दे।
अजय ये जरदारी साहब बाहर क्यों चले गए, आ क्यों नहीं रहे? क्योंकि यही उन्होंने कहा था ईंट से ईंट बजा देंगे, अब जो भागे तो वापस ही नहीं आ रहे कि इधर आए और पकड़े गए। अच्छा, जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं पाकिस्तान को, उनको पकड़ने वाले भी बैठे हुए हैं। तो जो जोड़ रहे हैं पाकिस्तान को, उन्हें काहे के लिए पकड़ रहे हैं? एक ही दिन में फौज के समझ में बात आ गई कि हमारे साथ ड्रामा किया गया है, हमको फंसाया गया है। अरे शिया तो वफादार है पाकिस्तान से, हमें इमाम बाड़े की तलाशी नहीं लेना। मुंह से बोलो, मुंह से बोलो, मुंह से बोलो। अरे भाई वर्ल्ड में जा रहा है मैसेज, इसलिए बोलो। अरे सुनो, ये तो तुम्हारे 2-4 कत्ल कहीं हुए थे पटेल पाड़ा में और इधर उधर, तो तुम ही तो मारते हो और खुद ही रोते हो। शिया से क्या मतलब? न शिया किसी को कभी मारते हैं, ना शिया किसी पे हमला करते हैं। ये 70 साल की पाकिस्तान की तारीख है, हमने नहीं किसी को मारा वारा, हम नहीं करते ऐसा, ना हमारे यहाँ ऐसा होता है। और उसके बावजूद इससे पहले हुए थे तो क्यों नहीं आए थे इमामबाड़े में? अब क्यों आ गए? बिन्नौरी टाउन के 2 लड़के पटेल पाड़े में मारे गए, आप तलाशी लेने रिजविया में आ गए। आप तलाशी लेने घुसे चले जा रहे हो छोटे छोटे इमामबाड़ों में, मलीर में घुस गए, यहाँ घुस गए, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ निकला भाई? क्या निकला? ये जुमला रिजविया में कह के आ रहा हूँ और वहां ये कह के आया हूँ कि आपने सुन लिया, अभी अंचोली में पढ़ूंगा तो मजा आएगा। ये कह के आया हूँ ऑनलाइन, ऑनलाइन। भाई अमेरिका में बुश की हुकूमत थी, मैसेज है, बुश की हुकूमत थी। बुश को इत्तला दी गई इराक में जहरीले हथियार हैं और सदाम ने जमा किए हैं। सारे मुल्कों ने कहा हथियार छीनो, सदाम पे हमला करो। इराक पे हमला कर दिया अमेरिका ने, घुस गए। बुश को हटे अभी कितने बरस हुए? 8 बरस हुए। अल्लाह करे सब ऐसे ही बोला करें। ये बहुत माहिर आदमी है जो बोला है, कंप्यूटर का माहिर है। इसको अल्ताफ हुसैन ने अपने ऑफिस में बुलाया था, यहाँ काम करो सेक्रेटरिएट में, ये भागा है यहाँ का। सुने ना, डर गए अल्ताफ साहब का नाम से। किसी चीज में डरा ना कीजिए। मैं कोई मैं बात ऐसी कर ही नहीं रहा हूं जो पकड़ में आए। अब जुमला मैं कहने जा रहा हूं, सुन लीजिए। 8 बरस के बाद अमेरिका ही की रिपोर्ट ये आई कि बुश गलत थे, जब जहरीले हथियार इराक में नहीं निकले तो आपने गलत हमला किया। अब आप इराकियों से माफी मांगी, उनको आपने मारा, उनकी इमारतें तोड़ी और ये किया वो किया। वहां तो कुछ भी नहीं हुआ, गलत जंग हुई इराक में। तो चलो अमेरिका वाले इतने तो समझदार हैं कि अपनी गलती का एतराफ कर लेते हैं। इसी का नाम जमहूरियत है, उन्हें करना पड़ता है ताकि आवाम उनके साथ रहें। इसलिए उन्होंने कहा हाँ हमसे गलती हो गई। और टोनी ब्लेयर और बुश जो वहां तक पहुंच गए, लंदन वालों ने कहा हमारा वजीर आजम गलत था और अमेरिका ने कहा हमारा सदर गलत था, जहरीले हथियार तो इराक में थे ही नहीं, इसलिए वहां बहाना बना के क्यों घुसे। और हो गई गलती, गलती हो गई ना गलती। अगर किसी ने कराची पुलिस और रेंजर से ये कहा था कि इमामबाड़ों की तलाशी लीजिए, हथियार निकलेंगे, जब नहीं निकले तो माफीनामा तो दो। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं माफीनामा भेजो। हर इमामबाड़े को कुछ नहीं मिला, अरे लिटरेचर भी तो नहीं मिला सिवा कुरान के रिजविया में। और सुनो भैया, सुन लो, खुलेआम कह रहा हूं, मस्जिदों में हमारे यहाँ और इमामबाड़ों में कोई लिटरेचर नहीं होता। हमारे यहाँ कोई ऐसा मवाद खलफिशार फैलाने वाला इमामबाड़े में रखा ही नहीं जाता। ये देख लीजिए, आप कुरान रखे होंगे, ज़ारत रखी होगी, शोहदा करबला में देखिए ज़ारत रखी होगी और कुरान रखे होंगे। किसने आपसे कह दिया कि जहरीला मवाद इमामबाड़ों में होता, तलाशी ले लीजिए।
आपको बताने वाले ने गलत बनाया। ये चीजें जहरीला मवाद जो होता है ना, वो इमामबाड़े में और मस्जिद में नहीं रखा जाता। अगर तलाश है तो जमीर अख्तर के पास आओ, इसके सीने में है। मस्जिद इमामबाड़े में सिर्फ कुरान है और ज़ियारतें हैं। यही ईरान के रोजे में रखी हैं चीजें, यही करबला में रोजे पे रखी हैं, यही काजमैन में रखी हैं, और यही हमारे इमामबाड़े में। कोई मवाद हमारे इमामबाड़े में कहीं नहीं होता, जाके फिर से दोबारा देख लीजिए। हाँ, आप ये पूछिए कि मवाद हम रखते कहाँ हैं? यहाँ रखते हैं, यहाँ। और वो मवाद हम निकालते नहीं, हम निकालते नहीं, उसको हमने महफूज रखा है, क्योंकि वो है अली का खजाना, वो है इमाम सादिक का खजाना। अब निकालें कैसे? एक दूसरे को कोड वर्ड में बताते हैं। कैसे बताते हैं? बेशुमार। अच्छा, ये है अब ये कहते हैं ना, कहते हैं कि अगर कोई लफ्ज, उर्दू का कोई लफ्ज अवाम गलत बोलने लगे, यानी सब मिलके गलत बोलने लगे। बहुत से लफ्ज ऐसे होते हैं कि सही कुछ और है लेकिन सब गलत बोल रहे हैं, तो उसको कहते हैं साहब अब अवाम का फैसला जो है उसके आगे एक ही नहीं चलेगी। तो उर्दू में एक मसल आ गई, गलतुल अवाम फसी अस्त, जो अवाम गलत बोल रहे हैं उसी को फसी मान लीजिए। अगर आप बोलेंगे तो आपको मारेंगे अवाम। अब सबको तो नहीं सही करा सकते। अब एक जैसे एक छोटे सा लफ्ज दे दें आप, छोटा सा उर्दू का लफ्ज, मट्टी सही है कि मिट्टी सही है? अब अवाम जो बोले वही सही है, ये फैसला हुआ। यानी हम अगर आपको बताएंगे सही क्या है तो सब नहीं मानेंगे। जो अवाम की जबान से अदा हो जाए, अगर वो बोले मिट्टी तो मिट्टी से, और मट्टी बोले तो वो सही, इसलिए कि अवाम का गलत फसी होता है। कम से कम ये तो सोचा कि ये एकदम से किस मौजू पे आ जाते हैं, मौजू छोड़ के मौजू नहीं, उसी मौजू पे, उसी मौजू। सही लफ्ज बेशुमार नहीं है, अवाम बोलने लगे। सही लफ्ज ये नहीं है, क्यों? बेशुमार है उर्दू का लफ्ज, और ये चीज उर्दू ने शुरू नहीं की। अब कैसे आप चुप हैं? ये चीज आई ईरान से, ये चीज आई ईरान से। जितने ईरानी सरदार मुगलों के यहाँ आए थे, बाबर के साथ, हुमायूं के साथ, अकबर के यहाँ दरबार में, जहांगीर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में, सारे यहाँ बहादुर शाह जफर के दरबार तक, वो सारे ईरान से आए थे। वो बोलते थे फारसी, और सारे बादशाह भी फारसी बोलते थे, और पूरे हिंदुस्तान की जबान फारसी। 700 बरस तक अदालत की अवाम की जबान हिंदू भी फारसी पढ़ते थे। 700 बरस हिंदुस्तान में फारसी बोली गई। तो वो लफ्ज क्या था? औरंगजेब ने कहा कि भाई ऐसा किया जाए कि जितने शिया हैं उन सब पे लानत की जाए। उनका कीजिए, हो गई शुरू। औरंगजेब ने कहा ऐसा कीजिए कि भाई उसका भी नाम लीजिए, उसके बाप पे भी लानत कीजिए। अब बाप का नाम लेके भी लानत कीजिए। अब वजीर आजम जो थे औरंगजेब के, वो पहलू में बैठे थे, नेमत खाने आली, वो उनकी जबान फारसी बहुत उम्दा थी, कसीदे कहते थे, शायरी करते थे फारसी में, बड़ी मशहूर। उनके पर PhD कहाँ भाई? नजमी साहब,
लजमी प्रोफेसर पता नहीं पहुंचे रिजविया से कि नहीं। हाँ, तो इनको पता है कि उन पे पीएचडी कराची यूनिवर्सिटी में हो चुका, और गोली मार के एक पढ़े लिखे प्रोफेसर ने नेमत खाने आली पे कराची यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। वो बैठे थे तो औरंगजेब ने उनसे कहा, तुम भी तो कुछ बोलो, नाम लेके बाप पे लानत करो। अच्छा भाई, लानत भी। अब औरंगजेब ने कहा, अब 2 बार हो, और 2 बार के बाद मुसलसल हो। तो फारसी में मुसलसल को कहते हैं, यानी बार बार, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके, फारसी में कहते हैं बेश बाद, बेश बाद, बेश बाद, बेश। वो बेश बाद फारसी का, पाकिस्तान वाले समझे ही नहीं बेश बाद क्या है। वो तो ईरान से आया था बेश बाद, इन्होंने बेश बाद को समझा बेशुमार, बेश बाद, बेश बाद, बेश बनाया सही, गलतुल अवाम फंसी, बोले गलत हो गया सही। अरे मुंह से बोलो, मुंह से बोलो। अरे भाई, जब वजीर, इसी में सुन लो शोर में, ताकि बात रह जाए, चुप ना होना। औरंगजेब ने नेमत खाने आली से कहा, नाम लेके बाप पे लानत करो। उन्होंने कहा, मोहम्मद इब्ने अबी बकर के बाप। ये तो अली के शिया थे ना, मोहम्मद को तो अली ने पाला था गोद में, तो तमाम शियों के बाप पे लानत करनी थी। भाई तो अभी जुमला आ रहा है, अब यजीद कहां गया? 3 साल के बाद मर गया। 14 साल का उसका बेटा बुलाया गया, और बुला के कहा गया, ये तख्त आपका, ये सबसे बड़ा मुल्क आपका, ये सल्तनत आपकी, तकरीर खत्म हो रही है, अब आप इस तख्त पे बैठिए। वो उठा और उसने कहा, मैं इस तख्त पे नहीं बैठूंगा, मैं इसको लात मारता हूं। कहा क्यों? कहा मेरा दादा अली से लड़ा और जहन्नुम में है, मेरा बाप हुसैन से लड़ा, वो जहन्नुम में। मजा तो ये है कि बेटा बाप पे, दादा पे। जियो सलामत रहो, अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए, अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए। बहुत हो गई तकरीर। बादे करबला 3 बरस में तो कहानी लिपट गई। 64 हिजरी में तो मुख्तार आ गया, 61, 62, 63 और 64 में मुख्तार आ गए। कल से यही बात होगी। 3 साल ऐसे गुजर गए। उसने कहा, मैं नहीं बैठता इस तख्त पे, ये ताज मैं सर पे नहीं रखूंगा, फेंको इस ताज को। नहीं समझे? कहां खामोशी से, किस दुश्मन अली के खानदान में शियत जा रही है? खबर लो अपने बेटों और पोतों की कि यजीदियों के घर में अली वाले निकलने वाले हैं, उस दिन से डरो। सबको पता है, सबको पता है। जुमला सुन लो। इतने मजबूत बादशाह के घर में जब पहुंच गई शियत, अरे जिसने 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 शियत के बादशाह शाह हसन हुसैन को कत्ल कर दिया, उसी के घर में शियत। तो तुम क्या हो? और जुमला दे दूं, औरंगजेब क्या था? बादशाह, 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 बादशाह। वो नेमत खाने आली वाला चुप क्यों हो गए? को पकड़ेगा कोई कैसे? मैं तो बादशाह की बात कर रहा हूं, मैं तो मनुष्यों का नाम ही नहीं लेता। औरंगजेब बादशाह, जब उसकी ना चली तो किसी और औरंगजेब की कैसे चलेगी?
औरंगजेब को खुद सर पे ताजिया उठाना पड़ा। अरे डरो कि कहीं तुम ही लोग ताजिया लेके सड़क पे ना आ जाओ। जिधर बाग मोड़ दी जाए। भाई क्यों? आप कहेंगे इतने फक्र से आप ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं? दूसरे क्यों नहीं कर पाते? दूसरे कैसे कर पाए? जिनके इमाम मर गए, मुर्दा हो गए, वो कर... यहां 12 के 12 जिंदा है। हमारा नबी भी जिंदा है, हमारे 12 इमाम भी जिंदा है, और 12वां तो आने वाला है। और वो 12 ऐसा आने वाला है कि यही सुनते आए 12वां आएगा, 12वां आएगा। जब मुतालिया शुरू किया तब ये बात पता चली, ये क्या कहते हो कि 12वां आएगा, 12वां आएगा। अब जो पढ़ा तो आंखें खुल गई। जैसे ही 12वां आएगा सब बात पता। अच्छा भाई, सब क्यों आ जाएंगे? आ गया मैं मसाइब पे। सबसे पहली अंजुमन फिदाए अहले बैत। मैंने उनसे पूछा था अगर आप कहिए तो मैं 20 मिनट पढ़ दूं। साहिब ब्याज से उन्होंने कहा मैं क्या कह सकता हूँ, मैं आपको ये कैसे कहूँ कि इतनी पढ़िए या इतनी पढ़िए। ऐसे माशाल्लाह हमारे बच्चे क्या कहते, इसे जो कहते हैं अल्लाह नजर बस से बचे। हाँ भाई, जाने क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? सब आ जाएंगे। सबसे पहले कौन आएगा? जैसे इमाम मेहदी आएंगे सबसे पहले कौन आएगा? हाय हाय हाय, रजत की हदीसें याद रखा कीजिए, कई बार पढ़ चुका हूं। सबसे पहले इमाम हुसैन आएंगे। क्यों? मेहदी को क्यों रखा गया? ये इमाम हुसैन सबसे पहले क्यों आ रहे? फिर उनके पीछे रसूल खुदा हजरत अली, इमाम हसन और 11वें इमाम तक सब वापस। लेकिन सबसे पहले अल्लाह ने ज़हूर मेहदी में वापसी किसकी है? इमाम हुसैन। हमेशा याद रखिए। क्यों? क्यों? भाई फरिश्ते पढ़ लिख के थोड़ा बहुत ज़हीन हुए, कुछ उनके समझ में तारीख वारीख आने लगी। फरिश्तों के समझ में कुछ तारीख आने लगी। फरिश्तों ने अनवार देखे, का परवरदिगार जरा इनके बारे में कुछ बता। लो तारीख शुरू हो गई। अब सब कहते जमीन रखते तो तारीख पढ़ते। अरे भाई तारीख ही तो सबसे पहले शुरू हुई, कुरान तो बाद में आया। नहीं जमीन रखते तो बस तारीख। अरे भाई तारीख इसलिए पढ़ते हैं कि ये आदम से कई करोड़ बरस पहले तारीख शुरू हुई। कुरान आया यकुम बेसत, जब करबला से 60 बरस पहले कुरान आया। समझ गया ना? तो पहले तारीख सुनाने तभी तो कुरान समझ में आया। तो पहले तारीख तो याद कर लीजिए। अल्लाह ने तारीख सुनानी शुरू की, कहा ये फुला इमाम है, ये फुला इमाम है। अब जब इमाम हुसैन पे अल्लाह आया, पहले अली के फजाइल अल्लाह ने सुनाए, पहले अल्लाह ने विलायत अली पढ़ी। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने आप को कहता है मैं जाकिर हूं। जाकिर उसे कहते हैं जो विलायत अली पहले पढ़े। विलायत अली सुना के उसने फिर इमाम हसन इस्लाम के फजाइल सुनाए। अब जब इमाम हुसैन का जिक्र शुरू हुआ तो अल्लाह ने पहले तो सवाने हयात फरिश्तों को सुनाई इमाम हुसैन की, और उसके बाद इमाम हुसैन के मसाइब पढ़ने शुरू किए। अब तो फरिश्तों में चीखो पुकार शुरू हुई, इसलिए कि करबला का वाक़या शुरू हो गया। अब वो ऐसा था कि फरिश्ते लरजने लगे और आंसू आंसू और सर पे हाथ मार रहे हैं। ये अरे भैया ये बिदत नहीं है, ये आसमान पे पहले हो चुका। मासूमों ने पहले किया, हमने तो बाद में किया।
वो चीख पुकार हुई, आप समझिए कि 7 अर्श हुसैन के गम में। कौसर रोया, तूबा रोया, सिदरा रोया, लौह कलम रोते रोते, और फिरिश्तों में बाबैला और कोहराम मचा। हाय हुसैन, अरे इतना जुल्म होगा इस हस्ती पे जो नबी का छोटा नवासा है। फिरिश्तों ने रोना शुरू। उसके बाद फिरिश्तों ने कहा, परवरदिगार ऐसा जुल्म तो हमने किसी नबी पे नहीं सुना था। तूने तो आदम से लेकर और खातम तक के हालात हमें सुनाए थे, लेकिन हमने किसी में ऐसे मसाइब नहीं। ये तो कयामत है। अब रवायत के जुमले रसूल अल्लाह बयान कर रहे हैं कि फिरिश्ते चुप ना हुए और 7 आसमानों पर कोहराम इतना हुआ कि खामोशी नहीं। तो अल्लाह ने कहा, सुन लो, अर्श पे हुसैन के रोने वाले अज़ादारों, जरा सामने देखो। फिरिश्तों ने एक बार सामने देखा, एक जवान मुसल्ले पे कयाम में तस्बीह और तकदीस कर रहा था, उसके चेहरे से नूर निकल रहा था। अब फिरिश्ते अपना रोना भूल गए, कहने लगे, परवरदिगार ये खूबसूरत शख्स कौन है जिसके चेहरे से नूर साते हो रहा है? का इसका नाम मेहदी है, इसका नाम मेहदी है। का ये कौन है? का ये 12वां है। ये जो तुमने अभी कारबला का वाकया सुना है, इसका इंतकाम लेने के लिए इसको रखा है। अब समझे कि मेहदी के आते ही हुसैन क्यों आए। यही फजाइल, यही मसाइल। कहते हैं रवायत में यह है, जैसे ही अल्लाह ने कहा कि हम कत्ले हुसैन का बदला लेंगे और मेहदी के जरिए लेंगे, फिरिश्ते चुप हो गए। ए फिरिश्तों, तुम चुप हो गए, लेकिन हम अब तक नहीं चुप हुए। हमारा गिरिया नहीं खत्म हुआ। जब फिरिश्तों ने देखा कि ये हमसे ज्यादा रोते हैं, तो हदीस में ये है कि वो हमारे साथ रोने आते हैं और मजलिसें ढूंढते हैं। आपको पता है, रवायत में ये है कि फिरिश्ते दिन भर पूरी दुनिया में एक एक घर पे रुकते हैं कि जहां से हुसैन की आवाज आ जाए, शरीक मजलिस हो जाते हैं। यह है हुसैन से मोहब्बत फिरिश्तों की। तो हमको क्यों ना मोहब्बत हो, हमको क्यों ना मोहब्बत हो। आपकी मोहब्बतों ने, आपके सुनने के ज़ौक़ व शौक़ ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये मसाइब आज ही पढ़ दूँ, तो आज ही पढ़ दूँ। पहली मजलिस में हुसैन आए और तस्दीक करेंगे, यही मेहदी है। तस्दीक इस तरह करेंगे, दिखाओ मेरे नाना का वो लिबास जो ओहद में पहना था, खून भरा लिबास। दिखाओ मेरे बाबा का वो अमामा जो मस्जिद कूफा में खून से तर हुआ था। दिखाओ मेरे भाई का वो लिबास जिस पर जिगर के 72 टुकड़ों का लहू गिरा था। और फिर कहेंगे, बेटा दिखाओ वो कुर्ता जो मेरी माँ ने सिया था और मेरी बहन ज़ैनब ने मुझको दिया था जब मेरा गला कटा, तो उस पे मेरा लहू है। तो तमाम दुनिया के इंसान तस्दीक करेंगे, बेशक यही मेहदी हैं। हुसैन और मेहदी की गुफ्तगू पूरी दुनिया को नजर आएगी। हो गई तकरीर, जब इमाम हुसैन तस्दीक कर देंगे, इमाम मेहदी तख्त पे आके तशरीफ फरमा होंगे कि एक बार इमाम हुसैन पहलू में बैठेंगे और इतनी देर में इत्तिला होगी, भाई ना पढ़ता मगर तुम्हारी मोहब्बतों ने मजबूर किया। ये मसाइब मैं कभी कभी पढ़ता हूँ इसलिए कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन पढ़ रहा हूँ। जैसे ही तख्त पे तशरीफ फरमा होंगे, एक बार शोर होगा, रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं। इमाम हुसैन
इमाम मेहदी तख्त से उठेंगे और सामने अदब से खड़े हो जाएंगे और कहेंगे नाना ये तख्त आपका है, आप तशरीफ फरमा हो। हुसैन को देखेंगे रसूल खुदा, फिर इमाम मेहदी को देखेंगे और तख्त पे बैठ जाएंगे और उसके बाद हुक्म देंगे मेरी औलाद को लाया जाए, इसलिए कि मेरी औलाद को इतना मारा गया और काटा गया कि मैं सबको एक नजर से दिल भर के देख ना सका। इसलिए अल्लाह कहेगा आज अपने भरे घर को देखो, तो हुक्म होगा कि सब के सब आके रसूल खुदा के सामने खड़े हो जाएं और एक बार आले रसूल की आमद शुरू होगी। मौला अली तशरीफ लाएंगे, इमाम हसन आएंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। रसूल खुदा खड़े हो जाएंगे, एक एक को गले लगाएंगे, पेशानी चूमेंगे और रोते जाएंगे और कहते जाएंगे अली तुम्हारा सर दोपारा हुआ, आंख में आंसू। फिर हसन को गले लगाएंगे, बेटा तेरा जिगर कट कट के बह गया। फिर हुसैन को गले लगाएंगे, तू पानी मांगता रहा और तेरा गला कटता रहा। हे मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन तुझको जहर दिया गया, ए मेरे बेटे मोहम्मद बाक़िर तुझको जहर दिया गया, ए जाफर सादिक मेरे बेटे तुझको जहर दिया गया, ए मेरे बेटे रिजा अंगूरों में तुझे जहर दिया गया, ए तकी बेटे तुझको जहर दिया गया, ए अली नकी तुझे जहर दिया गया, ए हसन अस्करी तुझे जहर दिया गया। कभी पेशानी चूमेंगे, कभी गला चूमेंगे, कभी बाजू चूमेंगे, कभी सीना चूमेंगे, प्यार करते और फिर कहेंगे बीच में मैं बैठूं और तुम लोग इधर उधर मेरे साथ बैठो। एक बार नबी तख्त पे फिर बैठेंगे और कहेंगे आधे इमाम इधर बैठे, आधे इमाम, भाई सुन रहे हो ना, मसाइल खत्म हो गए, आधे इमाम इधर बैठेंगे। एक बार जन्नत की हूरें सर खोले हुए रोती हुई आएंगी, हूरें कई हजार आके कहेंगी रसूल अल्लाह आपने अपना भरा घर देख लिया, आपने अपने बेटों को देख लिया, कहाँ देख लिया, कहा तो बस अब खदीजा आ रही है अपने खानदान को देखने। एक बार रसूल अल्लाह खड़े हो जाएंगे, सारे इमाम उठेंगे और कहेंगे अरे खदीजा आ रही है, जिसका एहसान हम पर है वो बीबी मगर अब जो सब देखेंगे तो खदीजा ऐसे नहीं कि चादर ओढ़े हुए, नहीं नहीं, सर पे बाल बिखरे हुए, आंख से आंसू बहते हुए और हाथ में एक नन्हा सा लाशा लिए हुए। माता खत्म हो गई तकरीर, खदीजा बीबी एक नन्हा सा लाशा और रसूल खुदा के सामने तख्त पे लाशे को रखेंगी। एक बार रसूल अल्लाह के खदीजा सर के बाल क्यों खोले हैं, ये आंख में आंसू क्यों, अरे किस बच्चे का लाशा है। कहेंगी या रसूल अल्लाह ये मेरा नवासा मोहसिन है जिसे मदीने में मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के सामने मारा गया, ये उसका लाशा है। एक बार सारे आइम्मा रोना शुरू करेंगे, रसूल खुदा गिरिया शुरू करेंगे और एक बार रोते रोते कहेंगे ए खदीजा बेटा तो फातिमा का है, तुम लेकर इसे क्यों आए, मेरी बेटी फातिमा इसका लाशा लेकर क्यों। भाई तकरीर हो गई, मातम कर लो, हसरत न रह जाए। आज 11 सफर हो गई, हसरत न रह जाए। सकीना बीबी का शहादत का दिन आ चुका, रो लो, मैं शहादत पढ़ूंगा आने वाली तकरीरों में, गिरिया का दिन है आज, रो मातम करो। ए खदीजा मेरी बेटी फातिमा अपने बच्चे का लाशा क्यों नहीं लाई, तो इतनी देर में शोर होगा फातिमा आ रही है, फातिमा आ रही। और एक बार खदीजा मुड़कर कहेंगी या रसूल अल्लाह फातिमा कैसे बच्चे को लाती, इसलिए कि फातिमा की गोद खाली नहीं, इतनी देर में बाल बिखरा एक लाशा लिए जनाबे फातिमा आएंगी तो रसूल अल्लाह के फातिमा ये क्या हाल है, तो दूसरा लाशा फातिमा तख्त पर है, या रसूल अल्लाह मेरे बाबा ये रबाब का ला, या अली असगर
मेरी गोद में अली असगर का लाश, मातम हुसैन हुसैन हुसैन। हुसैनी अतात गुजारों का मातम, दिलों में रहे बेकरारों का मातम। अंजुमन रज़ाकारान हुसैन की जानिब से मिसाली शब गम में